होल्ड 1 मिनट। इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखना जो जेन्युइन है, हु आर द सीरियस अबाउट देयर लाइफ। रेस्ट ऑफ देम यू कैन लीव दिस वीडियो एट दिस टाइम। अगर आप सिर्फ ये देखने के लिए आए कि बंदा क्या बोलने वाला है, तो यू कैन लीव दिस वीडियो। आप जा सकते हैं अमेजन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड। दैट इज वेरी गुड फॉर यू बिकॉज ऑफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज. It is a very, very important to be ready for the change. The more you are ready to with the change, the more you will be change your life. अगर आप चाहते हैं ना कि जिस स्टेजेस में है, जिस जगह पे है, उस जगह से आपको अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है अपने आप को, तो आपको अपने हैबिट्स को, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है. बिकॉज ऑफ एटीट्यूड्स रियली मैटर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर एटीट्यूड. दो तरह के एटीट्यूड होता है, एक वो मैं पे होता है, एक वो जो फ्लेक्सिबल होता है. हर एक अपग्रेडेशन को, अपडेट्स को वो अपने आप में चेंज करना चाहता है और अपने आप को बदल के एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है. आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि व्हाट यू वांट, इट्स डिपेंड अपॉन यू. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक लाइव स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ है. आज से 1 हफ्ता पहले मुझे एक कॉल आया था. वो किसी मेरे कंज्यूमर्स के थे. उन्होंने मुझे कॉल किए, सर I have some kinds of the bad habits which I want to leave. उनका कुछ बैड हैबिट्स है जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो उनको छोड़ना चाह रहा था, बट इज नॉट एबल टू लीव दैट ऑल. वो उससे एडिक्टेड था, वो उनको छोड़ना चाह रहा था, बट ही इज नॉट एबल टू डू दैट. तो मैंने उनकी लगभग 15 मिनट तक बातें सुनी. तो मैंने पाया कि प्रॉब्लम उस बंदे की वहां पे नहीं है कि वो हैबिट्स, बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पा रहा है. प्रॉब्लम उसके एटीट्यूड में है कि वो सोच के रखा है कि ये इस चीज के बगैर मैं नहीं जी सकता, या इस काम को मुझे करना ही होगा. ये उनका बैड हैबिट्स था. बैड हैबिट्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो बुरे काम करते हैं सिर्फ वही बैड हैबिट्स हो. बैड हैबिट्स का मतलब आप अपने लिए जो डाउनफॉल सोचते हैं ना, ये भी एक बैड हैबिट्स है. चूंकि हम उस तरह के सोसाइटीज पे रहते हैं जहाँ पे हाई स्टेटस मेंटेन करने वाले के पीछे हम लोग जाते हैं, या उनके सामने हमको झुक के रहना पड़ता है. नो, इट इज नॉट राइट. Okay, you are the independent guy. You will do whatever you like. You are completely independent. जिस दिन आपने एटीट्यूड ला लिए ना कि अपने माइंड को हमेशा प्रेजेंस पे रख के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस डिसीजन लेना सीख जाएंगे, उस दिन आप ये जान पाएंगे कि आपके सामने जितने भी बड़े से बड़े, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई भी बड़े से बड़े गवर्नमेंट पोस्ट में या कोई भी पोस्ट पे हो, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि आप उस पॉइंट पे अडिग हैं, आप उस पॉइंट पे सही हैं. तो वहां पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे, और अपने आप को देखेंगे कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं उसको. एंड एवरीवन विल स्टार्ट टू रेस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ दो चीजें. अगर आप अपने आप में वो एटीट्यूड नहीं रखते ना जिसमें आप अपने आप को अपग्रेड करें, एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाए, तो कितने दिन तक लोग आपको वहीं पे इसी स्टेज पे देखते रहेंगे. देखिए, बंदा कल भी यही था, आज भी है, क्या किया हुआ है. नो वन विल रेस्पेक्ट यू. ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये सारी चीज मेरे साथ हुआ है. ये चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन लेवल पे काम करेंगे ना, उतना ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करेंगे. तो चलो स्टोरी बताता हूं. फिर बंदे का सारे प्रॉब्लम सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. उन्होंने कहा कि मैं कंप्लीटली ब्रॉक हो चुका हूं, डिस्ट्रॉय हो चुका हूं. मैं बहुत कोशिश की यहां से उभरने का, नहीं हो पा रहा हूं. मैं लोगों से नजरें मिलाने में कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे समझता हूं. मेन प्रॉब्लम वहां पे था. मैंने कुछ नहीं किया, बस उनको 5 डेज, ओनली 5 डेज, एवरी डे 15 मिनट का उनके साथ कन्वर्सेशन किया मैंने. 15 मिनट का कन्वर्सेशन. उस कन्वर्सेशन पे मैं सिर्फ उनको ये रियलाइज कराता था कि वो बंदे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में और कोई नहीं है. वो जो चाहता है वो कर सकता है. वो जिस तरह के आदमी के बारे में सोचता है वो बन सकता है. वो जिस तरह के हैबिट अपने आप में बनाना चाहता है वो कर सकता है, वो बना सकता है. इससे उसके अंदर में ये बिलीफ आने लगी कि जो मैं सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं. वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा. एवरी डे वो अपने आप में कहीं ना कहीं चेंजेस करने लगा. मैंने उनके कुछ रूटीन्स एंड शेड्यूल्स दिए जिनको उन्होंने फॉलो किया. बंदा 5 डेज में अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव पाया. देन आफ्टर मैंने उनके साथ में फिर 1 डे 2 डेज लेटर्स, 1 वीक बिफोर, 2 डेज, 8th डे, आज 8वां दिन है. उनके बैड हैबिट्स का एटलीस्ट 50% गायब. अब उस तरह उनके दिमाग उस तरफ नहीं जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एटीट्यूड कैसे रखते हैं. अगर आप अपने एटीट्यूड में काम करेंगे और अपने आप को
अपग्रेड करने में काम करेंगे, तो डेफिनेटली गाइस यू विल बी द नंबर वन। चूंकि मेरी इस वीडियो को मोस्ट ऑफ दम 18 से लेके 30 के एज के बीच के लोग देखते हैं, मेल एंड फीमेल बहुत। तो मेरा एक एडवाइस है आप सभी को, ये जो टाइमिंग है ना 20 to 30, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो एट योर एज। तो इस टाइमिंग पे ना आप अगर यूपीएससी का, सीजीपीएससी का, कोई भी स्टेट या व्यापम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस एग्जाम के लिए अपना व्यू बदलो, आप अपनी सोच को बदलो कि मैं क्या कर सकता हूं उस पर, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, देखता हूं कैसा बनेगा, नहीं एक दिन होगा या 2 दिन होगा, बट नेवर स्टॉप टू डू दैट। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन जलस फ्लो के आपने काम कर लिया, दूसरे दिन आपने छोड़ दिया, उस सारे मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी वैल्यूज पूरी डिस्ट्रॉय एंड खत्म हो जाएगा। बहुत जरूरी है अपने आप में कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, भले ही थोड़ा सा करें, चेंजेस थोड़ा सा हो, बट डू इट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। चेंज इन योर रूटीन माइंडसेट। सो कर उठने से 20 मिनट का टाइम जो होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉस। इस 20 मिनट में आप क्या करते हैं वो डिसाइड करता है कि आपके पूरे दिन कैसे जाने वाली है। इस टाइमिंग पे आपको मेडिटेशंस, एक्सरसाइज, बहुत अच्छे बुक्स की पढ़ाई, इवन सेल्फ रियलाइजेशंस करना बहुत जरूरी है। विजुअलाइज करना जरूरी है कि आप किस जगह जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं 20 मिनट सोने से पहले और 20 मिनट सो के उठने के बाद। ये अगर रूटीन्स आपने फॉलो किया तो आप अपने आप में ड्रास्टिकली चेंज करेंगे, ठीक है। और बहुत जरूरी है चेंज करना बॉस, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि गॉड ने हमको एक ही बार दिया लाइफ, ये लाइफ इट इज अ वंस टाइम, दोबारा नहीं मिलेगा। सो डू व्हाट यू वांट, व्हाट यू लव। यू कैन अचीव एनी नंबर ऑफ अचीवमेंट्स, यू कैन अचीव एनी पिक वेयर यू वांट टू गो, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। सो डू वर्क ऑन योर सेल्फ, एक्सरसाइज ऑन योर सेल्फ। जस्ट अगर ये वीडियो पसंद आया सो लाइक करना, इफ यू वांट टू शेयर विद समवन तो शेयर भी कर सकते हो, नहीं करने तो डोंट इशू, कोई इशू नहीं, बिकॉज ऑफ दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू चेंज देयर लाइफ, हु वांट टू हेल्प एनी अदर ऑल्सो। जितना ज्यादा अपने नॉलेज को शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप दूसरे के नॉलेज को शेयर करोगे, कंटेंट को शेयर करोगे, उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन ओपन होता जाएगा, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को अपग्रेड करते ही जाओगे। तो नॉलेज इज ऑल अबाउट शेयरिंग विद द अदर पीपल। तो उससे आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे भी देखते जाएंगे, और दूसरों की नजरों पे आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आई थिंक सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड अगर लगा है तो नीचे कमेंट करके बताओ, इट इज अ गुड एंड वेरी गुड। Okay, thank you.